ऐसे स्टूडेंट्स जो सीयूटी पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। सीयूटी पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, मतलब कि पर स्नातक करना चाह रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स में से मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ गई है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये है कि जो एनटीए है, सीयूटी पीजी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उन्होंने सीयूटी पीजी के लिए 2024 और जो 2025 सेशन होने का उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है, उसका नोटिस रिलीज़ कर दिया है और प्रॉस्पेक्टस भी रिलीज़ कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एनटीए का प्रॉस्पेक्टस है उसमें जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको भरने की क्या क्या डेट्स हैं, लास्ट डेट कब है, फीस क्या रहने वाली है और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं सीयूटी पीजी के लिए और अपनी जो मास्टर्स है, जो पीजी की डिग्री है, वो कंप्लीट कर पाएंगे बढ़िया से रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज से। सो दिस इज़ द नोटिस जो प्रॉस्पेक्टस है, और ये प्रॉस्पेक्टस को मैंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इस प्रॉस्पेक्टस में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने काम के हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स में दे रखा है कि एनटीए के बारे में और ना किस पेज नंबर पे क्या डिटेल्स रहने वाली हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पेज नंबर पे आपके काम की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन, वो रहेगी। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सीयूई मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये सारी हैं, आप रीड कर लेंगे क्योंकि ये एब्रीविएशन आगे यूज होंगे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक, इसको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, मतलब फ़ीस आपको 25 तक जमा कर देनी है। और इसके बाद फीस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या फीस रहने वाली। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, सपोज आई एम ए ओबीसी कैंडिडेट एंड यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट की है वो 1200 1200 रुपये। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर है, जो क्रीमिलियर है वो ऑलरेडी जनरल कंसीडर करे जाएंगे। तो ओबीसी एनसीएल और जनरल में जो ईडब्ल्यूएस होता है उसके लिए 1000, एससी एसटी थर्ड जेंडर 900 और पर्सन विद जो चैलेंज्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, तो उनके लिए 800 रुपीज़ है। ठीक है, फॉर 2 पेपर। 2 पेपर मीन्स सपोज जैसे मुझे इंग्लिश देना है पीजी के लिए और इकोनॉमिक्स देना है, या कोई कैंडिडेट है जिसको हिंदी देना है या कोई संस्कृत दे रहा है, या ऐसे मतलब 2 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ठीक है इतनी फीस लगेगी जो इस स्लॉट में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 2 से ज़्यादा पेपर दे रहा हूँ, 3 पेपर दे रहा हूँ, 4 पेपर दे रहा हूँ पीजी के, तो यहाँ पर फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर्स, तो यहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी फीस आपकी 600 पर टेस्ट पेपर एक्स्ट्रा लगेगी। सपोज कोई जनरल कैंडिडेट है 1200 लग रही है 2 पेपर की, कोई तीसरा देगा तो 600 और लगेगी, तो 1800 हो जाएगी। और इस तरह से अगर कोई और एक ऐड करेगा उस पर 4 देगा तो वो 2400 हो जाएगी। ठीक है, और जो है ये आउटसाइड इंडिया, ये तो इनसाइड इंडिया की बात थी। अब आउटसाइड इंडिया अगर कोई कैंडिडेट दे रहा है तो अप टू 2 टेस्ट पेपर ये है 6000, और फिर अगर एडिशनल करेगा पेपर उस पर तो ये 2000 पर पेपर ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद है इवेंट्स। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि 27 जनवरी से फॉर्म भरना चालू है और यहाँ पर जो है डेट बढ़ा दी गई थोड़ा सा, नहीं यहाँ पर करेक्शन की डेट है, तो 27 जनवरी से 29 जनवरी तक। ठीक है, और इसके बाद जो सिटी इन्फॉर्मेशन है वो आपको 4 मार्च को मिल जाएगा। जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो रहने वाली है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच। जो टाइमिंग रहेगी वो शिफ्ट 1 2 3 ये रहने वाली है। सारी चीज़ें बाद में आपको इन्फॉर्म करी जाएंगी एनटीए की तरफ से। ठीक है, और जो एप्लीकेशन का मोड रहने वाला है वो है ऑनलाइन, और ओनली ऑनलाइन, वी ऑल नो। ठीक है, इसके लिए भी जो वेबसाइट रहेगी तो एनटीए की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा तो वहाँ से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं
pgcut.samarth.ac.in, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को प्राप्त कर। यही चीज़ें हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ोटो वगैरह तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्कैन फ़ोटो रहेगी, ठीक है, जेपीजी, और स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ का है वो 10 KB to 200 KB, और जो साइज़ ऑफ सिग्नेचर है आपका ये 4 to 30 KB होना चाहिए, ठीक है, और साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान में रखेंगे जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। NTA is facilitating all candidate with an additional platform of DigiLocker to download their documents। तो DigiLocker का एक ऑप्शन मिलेगा वहीं से, तो वहाँ से आप जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल वाले, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और ठीक है। और आपको मेल्स चेक करते रहना है, क्योंकि NTA टाइम टू टाइम आपको मेल सेंड करता रहता है। सो ट्राई करिएगा कि आप खुद का अपना मेल, एक्टिव मेल जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसको भरें। क्या होता है, कई बार हम CSC से भरवाने जाते हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, जनसेवा केंद्र, कंप्यूटर वाले भैया से, तो वो यार अपना मेल डाल देते हैं, जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो वहाँ पर आप उनको बताएं कि भैया आपके पास भी अपना मेल है और उसको भरें, इसको विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है चीज़ें यहाँ पर परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस, जो एड्रेस रहेगा आपका, उसके बेसिस पे जो आपको ये सेंटर जो एग्ज़ाम के दिए जाएंगे, अलॉट करे जाएंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए NTA ये चीज़ डिसीजन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर 2 डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें है एग्जामिनेशन जो स्कीम है, तो मोड ऑफ होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, ठीक है। यहाँ पर आप रीड कर लेंगे इसको। मीडियम ऑफ जो क्वेश्चन पेपर है, तो ये हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज पेपर है, सपोज इंग्लिश चूज करा किसी ने, या पंजाबी चूज करा, या फ्रेंच, तो वो चीज़ वहीं रहने वाली है उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग थोड़ा सा डायरेक्शन से दे रखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है स्ट्रक्चर रहने वाला है। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड, तो 4 क्वेश्चन पेपर कोड चूज कर सकता है, ठीक है। लिस्ट जो है नीचे दे रखी है, इसको अभी मैं बताने वाला हूँ। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर, हर किसी के साथ नहीं होगा। द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का वह जो है 105 मिनट रहेगा, मतलब कि यहाँ पर 1 घंटे 45 मिनट का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और जो है क्वेश्चन पेपर 75 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, और जो है 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, ठीक है। MTech एंड हायर साइंस वुड बी इन इंग्लिश ओनली, वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमैनिटीज साइंस ये बाइलिंगुअल होंगे आपके। एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट में होगा, ऑल राइट। तो ये है CUET PG लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड विद कोर्सेज, ये आपको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी काम आएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे ऑनलाइन। तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर कोड फिलअप करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक सब्जेक्ट में आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो ये कोड आप ध्यान से देख लेंगे। तो फर्स्ट जो कोड है यार COQP 01 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए है, ये सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एक आध मैं डिस्कस करे दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 7th नंबर देख लेते हैं, COQP 07, ये B.Ed मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है। और जो COQP 04 ये B.Ed ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोड यहाँ से देख लेने हैं, रीड कर लेने हैं, और फिर नोट कर लेने हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, और उसको नोट कर लेंगे आप। फिर जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यही कोड आप वहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। अब जो है नीचे लैंग्वेज के लिए है, तो ये ढेर सारी लैंग्वेज है, जैसे अरेबिक के लिए LAQP 05, ठीक है, तो ये रहेगा इस लैंग्वेज के लिए। और ये सारा आप नीचे देखते जाएंगे। फिर साइंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं सब्जेक्ट, उनके कोड हैं, और वो सब्जेक्ट साइड में दे रखे हैं। फिर इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ आ जाता है नीचे, ठीक है, ये ह्यूमैनिटीज़ के हो गए आपके। इसके बाद MTech हायर साइंस जो आ जाती है, तो उसकी यहाँ पर कोड हो गए। फिर इसके बाद आचार्य डिग्री होती है, आचार्य शास्त्री वगैरह, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्री B.Ed
ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर हो गए। फिर है मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम मैंने वही बताया आपको कि 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब जो 1 मार्क है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा ना, इफ़ यू गिवन द रॉन्ग आंसर। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एंट्रेंस सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर वुड बी अवेलेबल, तो इसको अभी मैं डिस्कस कर दूँगा डाउनलोड करके। इसके बाद आ जाता है आपका एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। तो CUT के लिए जो एज लिमिट है वो कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं दे रखी है। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। बस आपने कहीं ना कहीं से वो PG दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट, या हायर स्टडीज़ की कोई डिग्री है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं आप रीड कर लेंगे, बट मेन चीज़ ये थी कि कोई एज का कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन सिस्टम है वो ऐसे है कि जो EWS है उसके लिए 10% और जनरल कैंडिडेट्स आर अनरिजर्व, ठीक है। इसके बाद जो OBC है तो यहाँ पर जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC की, OBC NCL 27% ऑफ द सीट्स इन एवरी कोर्स, ठीक है। और इसके बाद है जो SC 15%, शेड्यूल कास्ट यहाँ शेड्यूल ट्राइब तो 7.5% इन ऑफ सीट्स इन एवरी कोर्स, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी तो ये है 5% सीट्स जो भी अवेलेबल हैं। और इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। थोड़ा सर्टिफिकेट की डेट देख लेते हैं क्या क्या डेट रहने वाली है। तो जो जनरल EWS कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद या उस दिन या उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। जो OBC NCL है तो इनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद या उस दिन का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल कोई इशू हो या उसके बाद का हो, ठीक है। उसके बाद का मतलब कि अप्रैल के बाद मई आता है, मई 2023 का, जून 2023 का, मतलब उसके बाद का, ठीक है, उसके पहले का नहीं। यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर लेंगे। इसमें दे रखा है द पर्सन हु आर ना डिसेबल, तो उनके लिए स्क्राइब की फैसिलिटी अवेलेबल होगी और यहाँ पर आप रीड कर लेंगे अगर आपके लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है चैप्टर 7। तो CBT होगा, ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि ऑनलाइन होगा। और जो शिफ्ट फर्स्ट है वो रहेगी 9 AM to 10:45 AM और ड्यूरेशन ये बताया मैंने कि 1 hour 45 मिनट। शिफ्ट 2 रहेगी 12:25 to 2:30 PM, ठीक है। शिफ्ट लास्ट जो थर्ड रहने वाली है वो 4:30 to 6:15 PM तक रहने वाली है, ठीक है। तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा आपका। और यहाँ पर PWD के लिए भी थोड़ा सा फैसिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये रहा एक डिटेल वीडियो जो CUT PG का जो नोटिस है NTA के द्वारा, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही या कहीं कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा CUT PG से रिलेटेड कंप्लीट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इसमें मैंने प्रॉस्पेक्टस डिस्कस करा। CUT PG के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, फीस है और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का थोड़ा स्ट्रक्चर है और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको CUT PG का एक जो कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या जानकारी भरना है, क्या क्या डिटेल्स भरनी है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।